चलिए नाउ ट्रायंगल्स now the given shapes are similar. The given shapes, ये दोनों शेप दिए गए हैं जो कि सिमिलर है, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो x कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। Now ABC is similar to PQR. AB is 6.5 centimeter. PQ is 10.4 centimeter. And perimeter, ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर PQR क्या होगा? $65, 96, 60, 104। तो फॉर्मूला कौन सा लगा है? बताओ, पहले तो नहीं बता। अभी तो थोड़े दिन पहले बताया था रवि। ये दिया गया है AB 5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, DF 15 सेंटीमीटर, DE 12 सेंटीमीटर। ABC तो BC कितना है पूछ रहा है, और साथ में DF, EB तो EF कितना है? 16.8, 6.25, 16.8, 12 सेंटीमीटर, 12, 6.25, none of these. तो 16.8 और 6.25। Triangle ABC will be similar to triangle DEF if AB by DE is equals to BC by FD and B is equals to E, A is equals to D, D is equals to D and A is equals to F। ये कब सिमिलर होगा? तो B is equal to B is equal to चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे बोल रहा है कि इट इज F3, तो ABC बनाओ और DEF बोल रहा है ना, तो सिमिलर होगा। अब वो सिमिलरिटी कैसी हुई है देखना पड़ेगा। तो AB BC के इक्वल, A B C और D E F
डी ई एफ। देखो ए बी किसके इक्वल है? ए बी बाई डी ई और बी सी और एफ बी, यानी डबल से सिंगल चलो और यहाँ भी डबल से सिंगल चलो, तो ए को किसके इक्वल होना चाहिए? डबल से सिंगल चल रहा है सर B is equal to D बी के, तो ये जो बी है उसे किसके इक्वल होना चाहिए? D के बी के। ऐसा कोई ऑप्शन है? इसलिए आइए, है ना? Good evening, sir. Good evening. Now, if a line divides any two sides of triangle in same ratio, then the line is parallel to third side. मान लो कि ये लाइन ऐसे डिवाइड करे इन द सेम रेशो कि दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि परपेंडिकुलर होगी कि इक्वल कि नॉन? पैरेलल हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रायंगल में ये x माइनस 1 है, ये x प्लस 2 है, ये x है और ये x माइनस 2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x क्या है, Sir, options. जबकि ये लाइन इसके पैरेलल है। 9 4 4.58 9 4 4.58 नीचे क्या लिखा है? राइट साइड x माइनस 2 है। हाँ, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपको ये बताना है कि x क्या है। करके देखो। अब पेपर कहाँ है आपका? बैग लिए रखे हो कि जैसे कोई नोवेल ना पा ले। बताओ। Sir, 2 मिनट। सृजनाथ सर। हाँ बोलो। सर 4 है क्या? सर एक पेपर अरे इससे ले लो। अरे दे सर 4। हाँ? सर 4। 4 के पास बोल दे रहे पेपर। पेन की कमी है। ले भाई चलो। ले भाई। ना 15 वही निकाला है ना 4, तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप भी रोज पूछ रहा हूँ। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे दे रखा है, तो DE is parallel to DE किसके पैरेलल है? क्या AC के? और इसी तरीके से DC किसके पैरेलल है? इट इज DP। देखिए DE is parallel to AC and DC is parallel to AP। चेक करो। साइड और साइड है। DE किसके पैरेलल है? ये सीधा सीधे के पैरेलल, टेढ़ा टेढ़े के पैरेलल। अच्छा। तो BE बाई EC किसके इक्वल होगा? BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाय डी बाई CP और BC बाई CP और BD by DA। BC बाई DA और none of these। None of these। सर BC upon D है। BC अपॉन DA चेक कर लें। दो लोग BC बाई DA बता BC upon CP। BC अपॉन CP BD बाई CP। BC सर BD अपॉन ये DA बोल रहा है, दो लोग ये रजत ये बोल रहा है, लेट अस चेक इट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, नाउ 16B B सही है, BC बाई CP रजत का सही है। जरा देखें तो सर कैसे? चेक कर लें। तो ये इसके पैरेलल है, तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि BD बाई DA थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शन की ये इसके पैरेलल है, तो BD बाई DA क्या ये अगर इसके पैरेलल है तो इसे थोड़ी देर भूल जाओ, तो दिस बाई दिस। सर B by EC। भाई आप ये देख लो इस ट्रायंगल BD बाई DA इज BE बाई EC। सर ये तो पूछा। BE बाई EC क्या ऐसा कुछ है? नहीं दिया। सर। अब और आगे देखो, अब इसको भूल जाओ, ये इसके पैरेलल है, ये सब भूल गए, हटा दिया ना लाइन। तो फिर से क्या लिख सकते हो? क्या BD बाई DA
ये किसका इक्वल हो गया? अच्छा क्या BC बाई CP? अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो बचा क्या? BE बाई इसके किसके इक्वल है? क्या BC बाई CP? क्या रजत का कहना सही था भाई? फर्स्ट इक्वेशन में LHS और सेकंड इक्वेशन की LHS हटा दो। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या ये इसके इक्वल हुआ? तो क्या ये इसके इक्वल हुआ? Yes. बोलो। Yes. अब देखिए नाउ क्वेश्चन दिया गया है कि PQR एक ट्रायंगल है जबकि इसमें ST इसके पैरेलल है, और ये भी दिया गया है PS बाई SQ इट इज इक्वल टू 3/5 और PR 28 सेंटीमीटर है। तो PT क्या होगा? सर ट्रायंगल दिखा सर एक सेकंड PT के बारे में बताओ। Sir. 10.5 एक ऑप्शन है, 9.5, 10, 10.5 डी हाँ सर 10.5 9 सेंटीमीटर। तो 10.5 आपको बताया, चलो ठीक है। सर एक सेकंड पे हमने चेक नहीं किया है, सही बताया। हाँ सर सही है सही है। तो D and E are the points on side AB and AC respectively. तो A, B, C, बात नहीं करो, D and E are the points. अब AD is 4x minus 3 and AE is 8x minus 7. This is 3x minus 1 और ये 5x minus 3। करना है सब टेल थ्योरम पर है, x की वैल्यू बतानी है। सर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है दैट इज 1/2, 4, 1, 2/3। सर 1 होगा 4, 8 ट्रायल 4x minus 2, 2x plus 4। मैं आंसर भी बताता जाऊंगा तब तक इसमें, जबकि AB DC के पैरेलल है, तो AB अगर DC के पैरेलल है तो x बताओ। इसमें लोग गलती कर जाते हैं, इस सवाल में बहुत गलती होती है। 6, इधर 8, ये 4 दिया सर, हुआ ऊपर है। वाले का क्या आंसर होगा? ऊपर वाले का देख के बता रहे सर इधर 4 दिया हुआ है हाँ। क्या? ये 4 है। अब देखो 18 से मत सही है। हाँ 1 ठीक है। अगले का देखो, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है यदि ये O है? सर AOB और COD। ये सही है। अब इसी के बेसिस पर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। सर 6 होगा क्या? तो अब यहाँ से देख लो AO by CO 4x minus 3 और ये AO by CO और BO by DO, so x plus 1 upon 2x plus 4 ये मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लो। तो 4 2x plus 4 it is equals to x plus 1 और 4x minus 3। सर 3 है इसका आंसर। हाँ? 3 है इसका आंसर। 3 है। यस सर। चलिए सर ऊपर वाला नहीं होगा। ऊपर वाला नहीं हो रहा, तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, 1 का वैल्यू डाल। तो 4x minus 3 और 3x minus 1 it is equals to 8x minus 7 और 5x minus 3। तो इनका मल्टीप्लाई करो, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 4x minus 3 और 5x minus 3 it is 3x minus 1 और 8x minus 7। Yes. तो 20x minus 15x 20x स्क्वायर और क्या आएगा
माइनस 12x और प्लस 9 इट इज इक्वल्स टू 24x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 21x और प्लस 7। अब ये इससे जो सबट्रैक्ट होता है करो, सब चीज़ें इधर ले जाओ, तो इसके इधर का 4x स्क्वायर बचेगा और ये कितना है माइनस 27 है और इधर क्या है माइनस 29, तो माइनस 2x बचेगा और ये कितना है प्लस 9 उधर चला जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज हो जाएगी, इससे नहीं आ रहा है ना। इतना लंबा वही सर हिडन ट्रायल माइनस 29 प्लस 2x नहीं होगा कि सेकंड हाफ है माइनस 29 और माइनस 27 प्लस 2x नहीं आ रहा है प्लस 9 प्लस। अब इससे तो सर स्प्लिटिंग से तो नहीं है सर स्प्लिटिंग सर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस x माइनस 1 करके देखो। माइनस 8x माइनस 7 स्प्लिटिंग से आ रही है ना 3x माइनस 1 देखो 5x माइनस 3। क्या इसमें 1 रखने से आ रहा है? यस सर। अगर 1 रखने से आ रहा है तो फिर इसमें हमने कुछ गलती की है। 20 माइनस 15 4 3 जा 12 3 3 जा 9। तो सीधा बोल कर सर अगर स्प्लिट से कर रहे हैं सर तो 1/2 और 1 दोनों आ रही है x की वैल्यू। हैं? अगर स्प्लिट वाले मेथड से कर रहे हैं तो 1/2 और 1 दोनों आ रही है वैल्यू, पर 1/2 सेटिस्फाई नहीं 1/2 आ जाएगी। चल करो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस माइनस x 2x प्लस x माइनस 1 और माइनस 1, ये सही है। तो 2 कॉमन ले लिया 2x तो x माइनस 1 और प्लस 1x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 मैं कह रहा था माइनस 1 और x माइनस 1, तो x निगेटिव हो नहीं सकता, हां सर तो x पॉजिटिव होगा। सर इसमें माइनस नहीं हुआ नहीं x निगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्या x निगेटिव रखने से कोई तब सब कुछ निगेटिव हो जाएगा? हां सर फिर x तो निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड तो निगेटिव नहीं हो सकती ना। कहीं भी x निगेटिव रखो तो सब निगेटिव नहीं आ जाएगा, इसीलिए यहाँ से पाँच मिनट लगता है, बताते नहीं हो एक कभी ऑप्शन में, बोलते 5 मिनट। सर बताया तो आपने सुना नहीं, कुछ नहीं बताया सर से बता नहीं रहे हो कुछ भी, सब छिपा छिपा के बाद रखे सर एग्जाम में टॉप ना हाँ। द लाइन ज्वाइनिंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, उसे क्या कहते हैं? मीडियम पैरेलल टू द थर्ड साइड। Sides. Mid points of two sides of triangle परपेंडिकुलर ठीक है is parallel to third side, ये सही बता रहा है, parallel to third side, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम भी है एमपीटी। मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाया तो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। ना क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये ट्रायंगल दिया है जिसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एस और आर टी क्यू पी ऐसा। तो ये प्लस क्या लिखा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी एस बाई एस क्यू यदि पी टी बाई टी आर के बराबर है और ये एंगल इसके इक्वल है तो पी क्यू आर किस तरीके का ट्रायंगल है? Then आइसोसेलेस PQR is equilateral triangle, right triangle, isosceles triangle, isosceles triangle। सर कैसे? अब जरा देखो कि यहाँ पर PS बाई SQ इसके इक्वल है PT बाई TR, तो इसका मतलब है क्या ST इसके पैरेलल हो गया? सर तो ये एंगल क्या इसके इक्वल हुआ? सर हम साइड को भी प्रोपोर्शन कर सकते हैं ना? ये 1 क्या 2 के इक्वल हुआ और 1 3 के भी इक्वल है, तो 1 2 के इक्वल और 1 3 के इक्वल तो दिया ही है ना, ये इसके इक्वल था ही। सर 3 के इक्वल सर अच्छा दिया है, ये दिया ही था कि ये सर? इसके इक्वल, और चूंकि दिस बाय दिस हुआ तो इससे क्या हुआ कि इससे इनको invert- थेल्स थ्योरम से क्या हो गया, क्या ये इसके पैरेलल हो गया? तो क्या ये एंगल 2 के इक्वल हो गया? बोलो।
तो अगर 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल पहले ही दिया है, तो क्या 2 3 के इक्वल हो गया? Yes. और साइड्स अपोजिट टू अच्छा, हाँ। इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो कुणाल भी कुछ बोल रहा है। अब बोलो कुणाल। सर मैं कहता सर वो उनको वो जो रेशियो दे रखे हैं उनको हम इन्वर्ट करके एक बार +1 करेंगे तो साइड इक्वल आ जाएंगी ना हैं? सर इन्वर्ट करके कर सकता भी कर सकते हैं। हाँ सर आप लेकिन वो गिवन तो कुछ होना चाहिए, गिवन का यूज नहीं करोगे 1 3 के इक्वल, बिना उसके यूज से कुछ नहीं पा पाओगे। तो ऐसे तो किसी भी ट्रायंगल में रेशियो इक्वल होगा, तो क्या हर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा क्या? जो एंगल इक्वल है वही आइसोसेलेस बना रहा है। थेल्स थ्योरम में तो ये भी है, ये देख लो, ये कह दोगे देखो हमने इसको इससे रेशियो सेम थे, देखो मैंने इससे आइसोसेलेस बना दिया। और लोग नहीं कर पाए थे, हमने किया है ना। ऐसे तो सभी को तुम क्लेम कर दोगे, थेल्स का नाम खराब करोगे बेकार। और लोग लास्ट में बोलेंगे तुम घुमा के कर रहे हो। तुम्हारा कोई काटेगा थोड़ी ना, क्योंकि तुमने जरा कॉम्प्लिकेटेड वो समझ ही नहीं पाएंगे घबला कहानी। लाओ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी एंड डी एफ। इसमें ये बात कही गई है कि बी ई के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और एफ सी के इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, और साथ में ए बी इज 3DE, ए बी इज 3DE ऐसा लिया गया है। तो टू ट्रायंगल्स क्या हैं? सर सिमिलर, एक सेकंड, हाँ सर सिमिलर है। तो जब दो एंगल दिए उसी से डबल है प्रॉपर। ठीक है, तो वैसे ये AB इक्वल टू 3DE का कुछ काम था? कुछ काम एंगल से ही पता चल रहा है। 3 गुना है। नाउ एक ट्रेपेजियम दिया है, साइड के क्या है वो ऐसे ऐसे ट्रेपेजियम में अबे ए बी सी डी, ये बात दी गई है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एक तो ये दिया है, और इंटरसेक्ट, और ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, देन ए ओ बाई सी ओ इज पी ओ बाई डी ओ। क्या ये इज ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से नन ऑफ दिस, फॉल्स। फॉल्स। चेक कर लें, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो क्या ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ डी होता है? सही तो है सर। भाई इन्होंने कुणाल ने अभी इस पर आधारित एक आंसर दिया था कि नहीं, पिछला वाला ट्रेपेजियम पर, तो ये अपनी बात से मुकर रहे हैं इस बार कि नहीं, जरा ये देखो, चेक करें, ए ओ बाई सी ओ, तो इट इज बी ओ बाई डी ओ। देखो ये अपनी बात से पलट जाते हैं कि नहीं, तो इन पे भरोसा करने लायक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये सिमिलर है, तो ये हुआ, पिछले साल में बताया था, Yes, और yes, अभी sir. पलट इस टाइम आंसर आया ना फिर? हाँ आ गया था, तब सही आ गया। इनकी मैथमेटिक्स पल भर की है, एफिमरल, क्षण भंगुर है। अब जरा देखो, अनुपमा। ये देखिए ए ई डी, ए ई बी बी सी, ये क्या सर दिख नहीं रहा? इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, तो 8.6 है, ये 2.4 सब सेंटीमीटर में, और ये 6.8 है। तो ये पूछा गया है कि देन डी ई कितना होगा, दिख नहीं रहा फाइंड डी। तो डी के 4 ऑप्शन दिए हैं, 6.8, 2.4, 3.4 और 4.8। सर ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं किया? इतना ही दिया है, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू बी, जो कि हमने बताई दिया है। चले ए बोलो,
बताओ श्रेया, कुछ बता नहीं। सर डी सर 3.4 आ रहा है। हाँ? 3.4 3.4। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही है। सही होगा जब निकाला है किसी ने। सर 20 आ रहा है। वैल्यू निकली है तो सही होगा ना। सर ये इसमें करना कैसे था? कर लेते हैं, देखो ए से चलो तो बताओ ए डी ई है क्या? ए तो कॉमन है ना, इसमें ए डी ई लोगे तो क्या इसमें ए बी सी लोगे? ए तो दोनों में है ना, डबल सिमिलरिटी नहीं हो जाएगी। ए डी ई ले लो, मेरा 4.8 है। ए बी डी ए बी सी। अब जरा देखो क्या ए डी बाई ए बी, यहाँ पर क्या है, ए डी हमें दिया क्या है? ए डी दिया है, ए डी बाई ए बी। अब हमें डी ई चाहिए तो हम डी ई क्यों ना ले लें? तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी। क्या बी सी हमें उपलब्ध है? बी सी उपलब्ध नहीं है तो डी तो नहीं ले पाएंगे। और ए अपॉन ए सी। ए बी सी, सर एडी अपॉन एडी कैसे ले लिया? ए बी अपॉन ए बी, दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। सर ए अपॉन ए सी लेके देखो, सर डी सी को एक्स ले लो। और हमें चाहिए डी ई हमें चाहिए, तो डी के करस्पॉन्डिंग तो बी सी ही है। सर कुछ और भी गिवन होगा? डी का तो कोई और सर पाइथागोरस थ्योरम। सर हम AE by AC is equals to AE by बी सी 5.5, ये मैं लिख नहीं थी, ये लिखा नहीं, अरे यार अभी आया नहीं। ये लिखा है बी सी। अरे सर ए बी कितना है? सर मैंने यही बोला था गिवन होगा। हाँ सही कहते हो। और ए बी कितना है? देखो ए बी पूरा देखो, क्या ये 10.10 है, 11 है, और डी अपॉन 5.5 बोलो। तो ये अब आता 11 है। 11 क्यों आ अच्छा, गया? ये बहुत बड़ी बात है कि संपत ने बीसी के बिना आंसर निकाला। बड़ी बात नहीं, बीसी नहीं किया तो आप भी निकाल लिया। सर कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन स्ट्रांग है। अब ये देखो डी है ना, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी। अब इसे निकाल लो तो डी कितना हो गया? 6.8 इंटू 5.5 अपॉन 11, यही तो डी हुआ। तो ये क्या 2 आ गया, और 2 से कितना आ गया? 3.4, और सही आंसर है। चलिए एक सेकंड नेक्स्ट। कैसे निकाला है? डी डी ये देखो, इसको भी से पता लगो। ये 6 है, ये 12 है, और ये एच है। 0.9 ये 90 डिग्री है, 0.9, ये सब मीटर में। तो ये पूछा गया है कि ये एक मान लीजिए सर यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं। एक मिनट ना। लैंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंड। सर। एच बताओ। सर हम इसमें बिना BC के भी निकाल सकते थे सर। कैसे? सर हम सर हम AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB ले सकते थे सर। ए डी AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB ले सकते थे। ए अपॉन AC गिवन नहीं है ना, तभी भी सब AC निकाल लिया। अरे AC को 6.8 प्लस x लिख सकते थे, अरे और बाकी AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB हो जाता। ए, सर x निकल जाता क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसे एच लेते हैं हाँ तो, और फिर किसको दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। सर AE अपॉन AC उधर से AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB। ए अपॉन AB ए बी, ठीक है ले लेते हैं। सर फिर x निकल जाता। एक्स से निकालना हमें तो ये चाहिए। हाँ सर x निकलने के बाद फिर जब सारी वैल्यू निकली गई फिर बाकी का भी निकाल सकते हैं। नहीं पर उसके जब लिए ये BC रहेगा चाहिए। तभी इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल पाऊंगा। ED अब देखो दो तुम्हारे पास स्केल है, कोई कहते ठीक है तुम ज्यादा बड़ी बात करते हो, वो झुला रहा है दूसरे स्केल को, यहाँ एक पट्टी लगा दी, बोला चलो तुम्हारा एक्स भी मान लेते हैं, कह रहा मैंने यहाँ नील लगा दी, लो मैंने दबा दिया, अब क्या करो? बात समझ आई? तुम्हारा नहीं ये बदलना, पट्टियां झूल रही हैं और तुम बेकार में डी निकाले पड़े हो। डी से तू जब तक इसे लॉक नहीं करोगे इसे कैसे निकालोगे? बोलो
दो पट्टियां सेम साइज के लेके वो जला रहा है, कह रहा निकालो डी। नहीं निकाल सकता ना कोई। ये देखो अब इसमें ईडी निकालिए इसमें। सर क्या क्या गिवन है? ये 90 ये पैरेलल है यही। दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। हाँ। और ये टेनिस कोर्ट के नेट की छाया पड़ रही है। सर निकालना क्या है? आपको एच निकालना है। एच के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3.6 मीटर, 3 मीटर, 2.7 मीटर और 0.27 मीटर। सर 1.2 मीटर 1.2 ऑप्शन नहीं है। सर 3.6 3.6 चलिए 3.6 आ गया। अच्छा सर 3 ये अब अलग अलग निकालोगे तो हमें करना पड़ेगा। 2.7 दिस बाई दिस 2.7 भी आ रहा है, तब तो करना ही पड़ेगा। दैट इज CB by ED, CB by ED is equals to AB by BD कर दें, बोलो। तो 0.9 by H is equals to 6 by 12। तो बताओ 6H क्या हुआ? तो H क्या हुआ? 7.6 तो 1.8 आ गया। सर आपको भाई हमारा तो बोलो। हाँ सर 12 + 6 लेंगे ना सर। ये बात सही है। सर अगर दिस बाई दिस इज दिस बाई 18 करो ना, तो ये BD नहीं होगा दिस, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है छोटा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ACB किसके सिमिलर है? सर 2.7 सर। AED। तो अब इसको देखो 6H क्या हुआ? है ना? 18 मैंने H plus 0.9 3 ले लिया, तो 2.7 आ रहा था। हाँ सर। तो ये ऑप्शन किसने बता दिया? सर आपकी तो रात में भरोसा नहीं। अब देखो सर बोला तो काय लगा दो। नहीं, क्वेश्चन लिखने के बाद कैसे बोल देता? सर आपने वहाँ पे AB upon AD नहीं लिखा। कहाँ सर ऊपर AB अपॉन AD AD हो जाएगा। ये बात सही है। अब देखो इन्होंने बोल दिया प्रवीण ने मेरा सब में A मानो, ये को इन्होंने पेटेंट करा दिया। सर आ ही जाएंगे पास। अब देखिए BC, अब ये O देखो कि अगर ऐसा दिया गया है कि AB is parallel to DC, AB किसके पैरेलल है? DC के। और साथ ही साथ इतनी चीज दी गई है AB is parallel to DC, फिर निकालना कैसे? तो हमें OA डॉट CQ क्या है? OA डॉट CQ is equal to नहीं OC डॉट OQ। नहीं पता। देखो थेल्स थ्योरम लगनी है, बाकी थेल्स इतनी बड़ी थ्योरम बना के हम ब्रेन भी ना लगाएं, हमको तो सिर्फ अप्लाई करनी है। OC डॉट AP C ऑप्शन और OQ डॉट OP, है ना? 4 चीजें दी है। तो हाँ सर सी अब जरा हम देखें कि ये इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हुए? क्यों सिमिलर हुए? क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये भी अल्टरनेट है? तो इस तरीके से ट्रायंगल OAP किसके सिमिलर है? ये सही कह रहे हैं OCQ, क्योंकि जैसे वो उस जैसे उधर ए सर ए OCQ ऑप्शन दिया कि होगा। नहीं? यस सर ए ऑप्शन तो होगा। अब यहाँ पर देखो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू AP अपॉन CQ है। तो OA डॉट CQ क्या है? इज इक्वल्स टू OC डॉट AP हुआ। यस तो OC डॉट AP ये सही है? प्रवीण की बात सही निकली? अब देखो अब इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, राइट हैंड है। तो ABC AD is perpendicular to BC। अब ये देखो ऐसा
इक्विलेटरल है। कुछ भी नहीं है, बस ABC है और ये AD बस परपेंडिकुलर है। अरे यार तो आपको ये दिया गया एंड AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD CD, ये भी दिया गया है। तो BAC क्या होना चाहिए? ट्रायंगल। हाँ, एंगल BAC इज, तो वो कह रहा है 45 डिग्री, 90 डिग्री अरे ये 90 डिग्री सर, ये 90 डिग्री के लिए होता है पूरा और 60 डिग्री होती है। सर। 90 डिग्री 90 डिग्री पक्का सर निकालेंगे कैसे ना ये 90 डिग्री देखो सर, ये तो लॉस थे सर लॉज है, के लिए। तो ये इसे ये लिख लो क्या कि AD into AD is equals to BD into CD, बोलो। तो अब यहाँ पर लिखो AD by BD is equals to CD by AD। अब जरा देखो AD, तो AD के करस्पॉन्डिंग क्या BD हुआ? AD यहाँ पर अगर ये x एंगल होता है तो क्या ये 90 माइनस x, तो ये 90 माइनस x, तो ये भी 90 है, तो फिर ये फिर से x क्या? सर वो 90 माइनस भाई आप देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर ये 10 डिग्री तो क्या 80 नहीं हुआ? सर पर उसके लिए तो उसको वो बोलेगा ना कि ये पूरा बोलेगा तो हम right आंसर angle पुट अप करके देख रहे हैं, वैसे तो करके देखा जा सकता है कन्वर्स ऑफ सिमिलरिटी से, लेकिन मैं आंसर ही पुट अप करके देख रहा हूँ। ये x तो ये क्या हुआ 90 माइनस x और मैंने इसे x ले लिया। अब जरा देखो हमें कौन कौन से ट्रायंगल चाहिए जिसमें AD 2 बार है, तो क्या इन्हीं दोनों को लेना है? उन्हीं में तो AD आ रहा है 2 बार। तो एक बार 9, मान लो मैं x से शुरू करता हूँ, x के बाद 90 चलता हूँ, तो क्या AD भी लिख दूँ? यस सर। और यहाँ पर भी CD है। x से चलो और 90 लो तो CD है। तो बताओ यहाँ AD लिए तो ये क्या लिए? D है। CD, और यहाँ भी अब AD लो, AD तो यहाँ क्या लोगे? BD, तो हमें BD पहले लिखना चाहिए था। BD by AD हो गया, तो बोलो 2 AD हो गए, CD BD होगा, यस ठीक। सर अब सर आप वो करा दो क्या? सर मतलब आंसर कैसे निकलेगा 90 डिग्री? देखो अरे खाप। आ तो गया ना AD स्क्वायर CD BD, सर लीनियर इक्वेशन का करा दो। तो 90 सही आया, सर अब लीनियर इक्वेशन करा दो। करा सर वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब थोड़ा हार्ड है। करा देते हैं। अब हाँ सर देखिए आप वो भी हाँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ कराते हैं। सर मतलब उसमें कैलकुलेशन हाई होते हैं तो हाँ ठीक है, मैं अच्छे सवाल कुछ करा देता हूँ। अभी नहीं क्या चलिए इधर देखो, इधर देखो, बहुत बात करनी रहती है। पहले तो अस्मिन से करता था, सर अब मेरे को जाल नहीं चढ़ा। तुमको इसने जाल में फंसा लिया। ये भी ठीक है, चलिए अब ये बात है। अब इसमें DCOAB है, ये O है, और आपको ये बताया गया है कि ODC is similar to OBA। देख लो, सर बताना क्या? अब चेक कर लो, ODC और OBA ये भी सिमिलर हैं, तो OAB क्या होगा? 55 एंगल OAB, तो OAB ये पूछा गया, ये एंगल 55 55 तो सही है सर, 55 होगा। हाँ सर ये 70 तो ये 70, यस सर तो ये 25 तो ये 55 है। तो अब उससे कर लेना सर 125 ना क्वेश्चन। अब वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, वर्टिकल फिगर नहीं दिया है, स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, कास्ट शैडो, कास्ट इट्स शैडो, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग, इसकी शैडो 10 मीटर लॉन्ग है। एट द सेम टाइम टावर कास्ट शैडो, सर एक बार क्वेश्चन को देख लो सर। टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग, सर इसका आंसर तो टावर की हाइट क्या हुई? क्या भी सही बोल देगा। हाइट ऑफ टावर, अब तो बोल ही सकता है सर ए है इसका आंसर। इसका 100 है 100, लेकिन इसके तो 4 ऑप्शन दिए हैं, EFG है, तुम ये बता रहे हो।
कैसे चलेगा? ये तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। चलो, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी? बोल रहे हैं कि सन है, सर तो हाँ वो क्या लिखा वर्टिकल स्टिक सन से एक रे आ रही है, तो ये अगर मान लीजिए वर्टिकल स्टिक ये छड़ी है, इस छड़ी की छाया कितनी पड़ रही है? क्या 10 मीटर? और जबकि ये 20 मीटर की, और ये टावर है, तो टावर पे भी वही एंगल पड़ेगा क्या? सर 25 मीटर हो जाएगा। तो अब ये टावर की छाया कितनी है? 50 मीटर, तो इसकी हाइट h ले लिया जाए तो दिस बाय दिस, तो 20/10 इस जैसा कि इन्होंने कहा 100 मीटर। क्यों कहा 100 मीटर? जब इसकी छाया आधी है तो कॉमन सेंस लगा दिए ना अरे सर मेरे को भाई, बहुत आसानी से बताया कि नहीं? एक बार वापस हम ये कह रहे हैं कि देश में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। क्यों हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है? अच्छे लोग सभी अमेरिका बुला सब आंसर बता दिया। आ जाओ हमारे यहाँ। सर ट्विटर का नया सीईओ बना हाँ इंडियन देखो, ये चीज है। तो अभी ये 2 आ गया कि नहीं? दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, तो 2 इज इक्वल टू h/20, तो बोलो h/50। तो इन्होंने h को ठीक बताया था कि नहीं? 25। सर 25। अरे उसने डिवाइड कर दिया, मतलब कुछ कर दिया था। मेरा सही था। हाँ सही था सर मैं सर अब देखिए, सर कुणाल बोल रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। रात के बाद भरोसा नहीं कर सकते। अब देखिए, कुछ हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल सबके पास अच्छे क्वेश्चंस बच रहे हैं। प्रवीण करेगा यस सर, अरे उसको पहले नहीं बता रहा। अब देखो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए इसका आपको एरिया बताना है और AC 20 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ ये सेंटर O से गुजरता है और ये B है, और AB 15 सेंटीमीटर है हो जाएगा। और O सेंटर है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है कि जब 15 का स्क्वायर क्या होता है? 5.54 59.54 और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई आंसर है? सर ये जैसा कि संपत ने ये बता दिया, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 625 किसका रूट होता है? हाँ? 25 नहीं, 625 का रूट क्या होता है? 25। बहुत ही अरे थैंक यू सर एक बार ये करवा दो भी क्वेश्चन। भाई हम तो ये कहते हैं दिखावों पे मत जाओ, अपना प्रवीण लगाओ। क्या चीज कह रहे हो? सर कैरेक्ट पर करके दिखा दो। करके देख लो। सर प्रवीण को समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये 20 है, ये 15 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? क्या रूट 400 और प्लस 250 25, क्या ये रूट 625 या ये 25 हुआ? तो इसका आधा क्या 25/2 हुआ? इतनी बात हो गई। तो अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर और माइनस, और उसका भी आधा करो। हम क्यों ना सेमी सर्कल में से घटाएं और इनटू हाफ। सेमी सर्कल में से किसे घटा दें? ट्रायंगल को। माइनस हाफ इनटू 15 इनटू 20, ये चीज हो गई। तो 2 से ये कटा 10 आया, तो ये 150 आ गया, ठीक है। और 2 से ये कटा तो 11 आ गया। 11 इंटू 625 और 7 इंटू 4, बोलो। कुछ नहीं, हमने सेमी सर्कल में से ट्रायंगल हटा दिया। और क्या करो? पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर नहीं करोगे? हाँ सर। तो अब इसमें आप क्या पूछोगे और हम क्या बता दें? हम क्या बता पाएंगे और क्या पूछ पाओगे आप? तो अब ये चीज देखिए, तो दिस इज कुछ कट नहीं सकता है, ज्यादा तो नहीं कर सकता, ये डेसिमल में आंसर है। तो क्या कर सकते हैं?
नाउ मल्टीप्लाई कर लो 625 625 तो 5768 और -28 का इसमें मल्टीप्लाई करो 150 में सर ये 6875 क्या है? 28 ये इसका मल्टीप्लाई है तो ये 2 आ गया और ये 4 आ गया 420/28 तो 420 माइनस कर दो सर ये 625 और नीचे 625 क्या प्लस का क्या क्या ये? बोलो ये 4 आ गया ये 7 आ गया नहीं ये सर ये आप इस बगल में रफ वर्क जो किया उसमें 625 मल्टीप्लाई करो 11 से One one जा six है। सर ऊपर 6455 है। 420 that is 6445 हाँ सर वही बोला 6455 upon 28 अब 28 से डिवाइड करो 6455 तो कितनी बार जाएगा सर पहले दो टाइम में 56 आ जाए। अच्छा फिर ऐसे दे तो ये 2 आ रहा है ना सबको दो में कुछ फिर से चेक करें अरे सर सब लोग के पास बुक है ऐसी बात नहीं है। हाफ सर नहीं है क्या? पाई आर स्क्वायर 12.5 स्क्वायर इसका ऑप्शन चेक कर लें नन ऑफ दीज आ रहा है हमारा क्योंकि 28 2 जा रहा है 47 तो सर अभी आगे बढ़ जाती है 47 का ए आ रहा है 95.92 चेक करना पड़ेगा माइनस हाफ तो 150 तो वो आ गया और 6875/20 सर ट्रायंगल का एरिया तो देखो हमने एक गलती कर दी मैंने वो जीरो नहीं लगाया 4200 आना चाहिए आप लोगों ने निशान ही नहीं ध्यान दिलाया आप लोग क्या दिलाओगे ये ठीक है समझ में बात नहीं भाई इसका इसे मल्टीप्लाई किया मैंने 420 लिखा अब 4200 से इसको सब्ट्रैक्ट करो 267 तो 5726 तो 2675/28 आ गया अब 28 से 2675 का करो 95 तो कितना आया 9 टाइम्स ले जाइए तो सर, इसका मैं ऑप्शन ही बता देता हूँ सर 95.5 ही होगा इसका आंसर 95.5 सर उसको 150 रहने देते 4200 को चलिए तो इसका ऑप्शन हो फिर उसको गया डिवाइड कर लेते ठीक फिर आंसर आ जाएगा माइनस करते 47 का ए है 95.5 सर संपर्क बोल रहे हैं मनी मान में करा महंगा होगा सर मैं बताऊं देर लड़का है एलईडी बनाया है ठीक है टीटी चलिए। एलईडी बोला हां अब आगे की ओर बढ़े तुम लोग यही सोचते रहे कि वो 40 में 25 नंबर कैसे साइंस में जाएगा हाँ, वही सोच रहा था। तुक्के से वो करके लाया हुआ तभी आए 40 से 25 ऐसे नहीं लाया 30 कह रहे 30 है अब जरा देखिए सर कौन सा चीज सर कह रहे बम से उड़ा बड़ी बात है जिसके नंबर होंगे उसी के पास पावर है वो क्यों शेयर करेगा किसी हां सर भाई पावर अब नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ये इस बार दूसरों को बताने दीजिए आप चेक करो एक फ्लावर बना हुआ है बात ना करें और 10 सेंटीमीटर इसकी साइड कितनी है अरे 10 सेंटीमीटर है तो इस शेडेड रीजन का एरिया बताओ सर 42 सेंटीमीटर 57 67 लेकिन इनको पहले से कैसे पता चल जाता है हम लोगों को तो नहीं पता चलता तेज लड़का है नहीं 42 कहाँ से पता चला हमारे पास जैसे ऑप्शन होता है ना लेकिन ये कहाँ से पता है चलो अब हम लोग देखें कि सर 57 आ रहा है फिर 57 ठीक है तो 57 ये चीज है आ रहे 57 चेक करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अरे भाई बेटा
देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। यस आपको क्या इसमें से ये हटाना है? ये रीजन तो आपके काम का नहीं है ना, इसे तो हटाना ही है। Yes. क्यों ना इसे पता कर लिया जाए, फिर इसका डबल कर लो और उसे हटा दो। कैसे करना मैं 1+2 निकाल लूं क्या, जो हटाना है? यस सर तो 1+2 का एरिया बताओ। सर सेमी सर्कल है 1+2 तो क्या ये स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल कर दूं? यस 10 स्क्वायर, पूरे 10 के स्क्वायर में से बताओ इस सर्कल का क्या 5 है? 5 -5 स्क्वायर। और अब एरिया अब ऐसा फूल बना लो। अब मैं और किसको हटाऊं? क्या 3+4 को भी हटाऊं? बोलो, यस ये भी तो अनवांटेड है, इन चारों को हटा दो। तो 1+2 निकाला है, 1+2 का एरिया। अब बताओ एरिया 3+4 क्या हुआ? क्या वो भी इतना हुआ? 100 - 25 पाई, जबकि ये भी 100 - 25 पाई है। तो टोटल कितना हो गया? क्या ये 200 - 50 पाई? चेक करो। अब ये चीज क्या हटानी है पूरे स्क्वायर के एरिया में से? सर उधर तो स्क्वायर आएगा ना। भाई आप ये देख लो ना, 100 - 25 पाई, पाई r स्क्वायर। यस सर हटानी है 1+2 सही निकाला? फिर से देख लो, हाँ सर आपने 1+2 कैसे निकाला? इस ये हटा दिया कि नहीं? 1+2 क्या हमने स्क्वायर में से सर्कल हटाया है? तभी तो ये आया। तो 1 और 2 आ गया, 3+4 आ गया। अब इन चारों को किस में से हटाएं? स्क्वायर स्क्वायर में से। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जो बच जाएगा वो यही होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, क्या 10 के स्क्वायर में से ये सारा हटा दिया जाए? क्या 200 - 50 पाई? सर ये माइनस में आंसर नहीं आता भाई अब आप देख लीजिए कि 100 - 200 + 50 पाई, तो क्या ये -100 और +50 × 3.14 सही आप कह रहे हैं। तो ये 150 आ गया। तो अब 5 से मल्टीप्लाई किया, सर स्क्वायर की साइड सही दे रखी है क्या? ठीक है। और ये डेसिमल, तो जैसे कि इन्होंने 57 बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आप लोग कुणाल से सहमत हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल कैसे इन्होंने बता दिया 57, जबकि ऑप्शन में नहीं लिखा था। ठीक है। अरे झूठ मत बोल 48। अब ये देखो, वो कहते नहीं है कि शहर जलता है तो जलने दो, ये आग तो हमारी भी लगाई हुई है। ये सवाल संपत के ही बनाए हुए हैं। बोल रहे हैं कि शहर जल रहा है तो आग तो हम ही लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम बना गए, यहाँ हम लोग उस पे माथा पच्ची कर रहे हैं। सारा हम लोगों के जीने का अधिकार बचपन छीन लिया, ऐसे ही थ्योरम बना के। अब ये देखिए कि इतना चीज दिया गया, डिटेल इतना ही है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं है। अब आपको ये बताना है शेडेड रीजन का, ये बताओ बुक का क्वेश्चन। सर इसमें पाई क्या यूज करना है? जिसके पास पहुंच जाओ वही चीज यूज कर लो। 6.75 वैसे 22/7 लिखा है। सर 29.25 की डिस्कस क्या 13 × 100 सर 9.16 9.16 मैंने बता दिया। सर एक मिनट हमको पढ़ना था। नहीं तो करने भी वो उनके पास वो बुक है, और ये हमसे चोरी चोरी डिस्कस कर चुके हैं, सुबह आके डिस्कस कर लेते हैं। सर तो इसकी प्रॉपर्टी 45 चलो सर ये कैसे करेंगे? क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का हटा देंगे भाई ये 3 है, ये 4.5, ये निकाल लोगे। और क्या यही इसका रेडियस भी है? सर हम क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल सर, माइनस cos कर देंगे। क्वाड्रेंट में ट्रायंगल हटा दो, 1 मिनट में आंसर आ जाता है। सर रेडियस 4.5 नहीं है। सही है। अरे डाउट है अरे नहीं आपने कहा कि सिर्फ रेडियस नहीं सर तो हाइपोटेन्यूज को निकाल रहे हैं हैं? हाइपोटेन्यूज जरूरत नहीं है हाइपोटेन्यूज की। वो बात वही होती है ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। सर एक बार क्वेश्चन करवा दो। हाइपोटेन्यूज से निकाल के। अब जरा देखिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? सर निकल तो क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
Yes, sir. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस हाफ BH 198.5. 1/4 πr² और माइनस हाफ इंटू 4.5 इंटू 3। इससे क्या होगा, कुछ तो कटेगा नहीं, ये 2 आ गया। अब इसको देखो, पाई की वैल्यू 22/7 और 4 का 4.5 का स्क्वायर कितना? 2025. So 1985. अलग अलग बता रहे हैं। नाउ 4.5 इंटू 3 सर 2025 13.5. इतनी बात हो गई है ना। अब इसमें इसको लिखो 28, तो ये ऊपर कितना आया 22 इंटू 20.25 और ये 14 आया 13.5 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लो। सर 45 को स्क्वायर 2025 होता है। वही बता रहे हैं, होता ही होगा किससे होता है? क्योंकि उसके बीच पड़ेगा ना, 4 और 5 के बीच में। वो 25 है, वो 16 है। दो लोगों ने बता दिया ना, हाँ सर ठीक है। आपको पता होगा इन लोगों ने लिखा। ठीक है, डेमोक्रेसी का माना है। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई कि नहीं। हाँ, सर। अब इनका मल्टीप्लाई करो। आपके समय में 44 का स्क्वायर होता था कि नहीं होता? सर बोल रहे हैं वो तो कलयुग था. तो अब ये देखो 445.5 माइनस 14 जा 70 और 14 3 जा भविष्य का काल था भाई तांत्रिक तो भी रहता है 189 हुआ। मसाले इसको सब्ट्रैक्ट करो Yes. तो क्या हुआ, सर एक मिनट. और डिवाइड करो 256.5. 256.5/28 करिए। सर ऑप्शंस इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर 9.16 था 9.16 सही आंसर है। सो 9.16 भी एक ऑप्शन है। नाउ अब कुछ शुरुआती चैप्टर्स में आ जाते हैं। सर लीनियर 256.5. अरे हमको माइनस करने पे फिर 28 से हो गया. उसका भी 25 पे पूछना 256.5 तो आ रहा है. अपॉन 20 हाँ फिर वो उसको करते हुआ आ रहा है. हाँ 9.1. देखिए क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ प्रांजल बताएंगे। -7 अरे सर मैं बताता हूँ नहीं, हैज वन सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। बोलो प्रांजल कि नो सॉल्यूशन। सर मैं बताऊं? बताओ। हाँ? नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0 क्या है? सर दोनों y y लाइन तो जोर से बोलता ना सर नो सॉल्यूशन अच्छा, और ये कौन सी लाइन है? -7 तो ये क्या कभी कट करेंगी? नो सर. तो वो -7 से हो जाएगी। नाउ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। इसके कितने सोल्यूशन होंगे? Sir, x is equal to a and y is equal to b. हाँ, Sir, infinitely many. Sir, ये ठीक सर है। एक है सर एक है Sir, सर इंटरसेक्टिंग हो एक है क्या ये a से ये लाइन जा रही है? यस. हाँ सर ये a 0 है, तो क्या ये x इज इक्वल टू a है? भाई x इज इक्वल टू 2 से जाएगी तो x इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू b, क्या वो b से जाएगी? जी सर 0 b से जो जाएगी वो क्या होगा? सर बी जरूरी नहीं सर चलिए तो b होगा। अगर b से जाएगी तो यहाँ तो b होगा। सर नीचे भी तो अब यहाँ 1b 2b 3b आता रहेगा, यहाँ -1b -2b, जैसे x पे चलोगे लेकिन b ही रहेगा, क्योंकि आप y पे नहीं चल रहे हो ना, आप x के पैरेलल चल रहे हो, तो y तो बढ़ नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा हुआ बताओ? क्या a b? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a है ना, जी और सर यहाँ से यहाँ तक B. b, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या ये b है, और वही इनका सोल्यूशन है। यस. एग्जैक्टली अब देखिए कि if fraction becomes
4/5 when 2 is added both to numerator and denominator, तो ये 4/5 हो जाता है. और if however 4 is subtracted from both numerator and denominator, यदि दोनों में से 4 घटा दिया जाए तो जो भिन्न है वो हाफ हो जाती है. तो उस भिन्न का मान क्या है? So the algebraic representation, सर हो गया सर एक सर एक मिनट सर साइड साइड कोई फ्रैक्शन x by y है, यदि मैं उसमें 2 जोड़ दूं दोनों में अंश और हर में, तो भिन्न ये हो जाती है. और यदि 4 घटा दूं तो ये हो जाती है. तो कौन से भिन्न है? सर -2, 2 ये -2, -2 फ्रैक्शन बताओ x by y. फ्रैक्शन -2 अपॉन -2 सर फिर 1 आ जाएगा. -1, अच्छा 1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं. मतलब मैं 1 + 2 और 1 + 2 करूं तो 4/5 आ जाएगा. 5 कैसे आ जाएगा? हाँ ये है. उस वैल्यू को रख के देखो, वो आना भी चाहिए ना. 5/6 चेक कर लेते हैं. इन्होंने 5/6 बोला सर है. 2/3 हैं? 2/3 दोनों का देख लेते हैं. 2/3 में पहले ऊपर 2 जोड़ो और इसमें 2 जोड़ो, तो क्या 4/5 आ रहा है? यस सर. और 2/3 इसमें से 4 घटाओ दोनों में से, तो -2 by -1. सर नहीं आ रहा. और आपने क्या बताया था? 5/6 कुछ बताया नहीं. नहीं आ रहा है. और बताओ, अरे यार सही आंसर बताओ, काम भी बन जाए. सर ऑप्शन सर बताता हूँ सर. सर ऑप्शन सर 2/2. वो तो मान है. क्या चलो इसको करके देखते हैं. नहीं सर हम कर सर रहे एक हैं. मिनट. तो नहीं होगा सर, उधर 5 आ जाएगा फिर वो पहले ही. 2 + 2 5 होगा. सर 2/3 आ रहा है सर. 2/3 से तो उधर नहीं आ रहा ना. इधर करोगे तो नहीं आ पाएगा. सर 6/8. Then the fraction become number 2. आ तो नहीं रहा है, मैं चेक करता हूँ, करके देखना सर पड़ेगा. एक नहीं आ रहा सेकंड, है. सर एक सेकंड. आएगा आएगा. आएगा सर. नहीं उससे तो नहीं आएगा. अरे हाँ से कैसे आएगा? कहाँ? 1/2 कहाँ है? 6 - 4 2 और 8 - 4 कितना हुआ? 8 - 4 सर, सर. सर, सर, श्रेयान का सही है. 6/8 है. श्रेयान का सही है सर. बोलो. 6/8. हाँ 6/8. 3/4 अच्छा 6/8. मैं चेक कर रहा हूँ. और 6/8. नहीं इतना मारो ना 3/4. देखो, हाँ, 8/10. नहीं होगा सर. हो जाएगा सर, हो जाएगा. पर सेकंड का देख लेते चेक कर ले. हैं. तो ये 2/4 हुआ. ये सही तो बता रहा सर श्रेयान ने बताया सर सर. ये 3/8 क्या है? ओके. क्वेश्चन दिया है कि if 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to 1, these are parallel. ये पैरेलल हैं. जो parallel है? हाँ, फाइंड के ये सर पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? सर मत बताइए. ये कंडीशन दी तो है ये और ये. सर के तो कुछ भी हो सकता है. के 2 नहीं दिया है. -5/4 है. 15/4 2/5 है. 15/4. 15/4 है. और 3/2 हाँ है. सर 15/4 सही है सर. सुना लो ठीक सर. है. डोसा बनाओ सर उसमें. सर अभी कौन सा चैप्टर करा रहे हो? देखो, चैप्टर का नाम है e to the power x plus y is equals to 81 और 81 to the power x minus y it is equals to 3. तो ये बताओ कि x क्या है और y क्या है. As लिखा है नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. B यूनिक सॉल्यूशन होगा.
सी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। या डी x is equal to 2 and 1 by 8, y is equal to 1 and 7। सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऐसा कैसे? चेक करें इन्होंने क्या किया होगा कुणाल ने, x प्लस वाई को 3 to the power 4 लिखा होगा। हाँ सर 4 तो x प्लस वाई को 4 लिख दिया होगा। यहाँ से क्या किया होगा, क्या 3 to the power 4 की पावर x माइनस वाई लिखा होगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दिया होगा 3 to the power, तो क्या ये 3 to the power 1 है, तो 4x माइनस 4y को 1 कह दिया होगा। भाई पावर को पावर है ना, 81 है कि नहीं, तो 3 to the power 4 की पावर x माइनस वाई एंड दिस इज 3 to the power 1, तो और मल्टीप्लाई करो पावर इन पावर को, तो क्या ये आएगा। अच्छा तो इससे क्या, इसको कंपेयर कर लें, और ये जो आया है क्या इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दूं, सर डी ऑप्शन है सर, डी। तो ये 16, अब ये कट गया तो ये कितना आ गया, 8x का 17 आ गया, तो x का 17/8 आ गया, जो कि 2 and 1/8 आ गया। तो इससे कौन सा ऑप्शन है, समझ आ गई बात। नाउ सर फिर तो डी और डी दोनों सही नहीं है, डी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही नहीं है। क्या डी ऑप्शन भी तो सही है बी ऑप्शन ना, सर, यूनिक सोल्यूशन। बात तो सही है, इनको ऐसा देना नहीं चाहिए था। ठीक है तो अब इतना ही रखिए, अब अपनी तैयारी करिए। सर पर शायद इसका यूनिक सॉल्यूशन आते हैं ना सर, इन्होंने x y की वैल्यू थोड़ी प्रांजल बोले थे 1 घंटे पढ़ना। हाँ बोलो सर, इन्होंने x y की वैल्यू बोला तो दे सर हैश में x y की वैल्यू तो पूछें। हैज, ये बात सही है। हैज का मतलब क्या है, क्या वो लाइन पूरी हो रही है, अगर मैं हैज x इज इक्वल टू दिस y करूं, क्या सेंटेंस पूरा हो रहा है। सर एक सर इसमें क्या मतलब समझ में आया क्या? वो कह रहे हैं हैज के आगे तो सेंटेंस बनना चाहिए यूनिक सोल्यूशन। कह रहे हैं अगर हैज के आगे x इज इक्वल टू 2 and 1/8 लिख दोगे तो सेंटेंस अधूरा है। ऐसा है क्या? सर एक स्विप करके दो। है सही यूनिक। अरे सर मना कर रहे नहीं और पढ़ना था क्या? हाँ सर, नो सर, चलो पढ़ लो। सर रिवीजन करते हैं। बैठ जाओ, अब तो रिवीजन करा ही लेते हैं। बैठ जाओ। अरे यार रिवीजन करना है। वीडियो देखेगा सर 20 मिनट ही तो है। हाँ तो वही तो मैं, चलो अरे अब नेक्स्ट देखो कि सर एक सेकंड सर, सर ये y भी 15/2 ही आ रहा है सर। कुछ रियल नंबर के करा देते हैं तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। वही नहीं नहीं दिख रहा जैसे प्राइम ऑफ नंबर 27300, इसका फैक्टराइजेशन करो तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। बोल रहा है कि 5 7 13 21, 5 7 सर एक से बुक थोड़ी नीचे सर 2 13 21, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करा जाए तो कितने प्राइम नंबर आएंगे। वो कह रहे हैं 21 बहुत बड़ी बात है, 21 प्राइम नंबर। सर 5 5 आ रहे ये नहीं किया ही नहीं हैं, चेक कर लेते हैं। सर किया ही नहीं सब देख लीजिए। सर 91 प्राइम नंबर है क्या? 91 प्राइम नंबर है, यानी 13 में आता है। सर 7 है इसका आंसर, हैं? 7 है इसका आंसर। यस सर, मुझे भी लगा। चलिए दैट इज 273 into 100 लिख सकते हैं, बोलो 100 से 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या 91 into 3 लिख सकते हैं। इसको 13 into 7 लिख सकते हैं और उसे 2 into 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर 5 है सर, 5 है। सर 5
कहाँ 7 यार कुणाल क्या सर एक नंबर को सर एक ही बार गिनना है क्या? सर 5 है 5 सर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने में तो उसको भी तो खोलेंगे ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम हुए? अरे प्राइम नंबर एक, दो, तो तीन, है चार, ना। पाँच, पाँच। नहीं सर 2 into 2 और 5 into 5 भी तो कर लो, प्राइम तो उतने ही रहेंगे। कितने? क्या 2 into 2 को भी नया प्राइम, 4 को भी प्राइम? फिर तो गिनती में चढ़ा देने तो 3 ही है एक नंबर को एक बार ही गिनना। अब जरा देखिए। देखो 1 2 3 4 5 अरे 6 Okay. Now HCF of 65 and 117 is expressible अरे ये तो 13 था कुछ ऐसे था अरे in सर टू हो गया सर एम का वैल्यू है ना सर 130 आ जाएगा सर टू सर तेरा आ जाएगा। 2 बता रहे हैं। सर सर हमें मालूम नहीं 2 रखो तो क्या आ जाता है? इनका HCF क्या है वैसे? सर 2 ही है। 13 सर 13 है और सर 130 को 170 से माइनस कर दो तो 13 ही आएगा। ये बात सही है। सर नंबर देखिए ये भी है लीस्ट नंबर विच इज, ठीक है, एक्सप्रेशन जो भी हो जेंटल हो, ठीक है। क्लास को एक फाउल प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए, भले ही आप किसी भी युग के प्राणी हैं, आप टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, बट यू शुड नॉट मेक डिग्रेड द डिग्निटी ऑफ क्लास. It has its own decorum. You should go to some other class, Gupta classes. The least number which is divisible by all. आप अपना वो जो मन का है वो लो यहाँ से फूटो जो खो गया, अपने ग्रह जाओ। बोल रहे रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। 1 to 10. सर 2520 की यार क्या? 2520 ये तो इन सब का जो एलसीएम हो वही ले लो 2520. ओके, नाउ द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, किसी भी प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 1 1 सर 1 और 2 होता है वो। ओके, सो देयर आर 2 फैक्टर्स. ये सब काम करवा रहे हो। चलिए, 2 numbers are in ratio. 2 numbers हैं, so 2 numbers A and B, इनका रेशो है 15:11 और उनका HCF क्या है? 13. तो इनका LCM बताओ. Then the numbers will be. तो then numbers are. वो नंबर पता करो. इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सर दिखा एक बार ऑप्शन नंबर्स मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ. 195, 143, 190, 140, 185, 163 and 185, 143. ए ए सर डी होगा इसका सर आंसर। सी होगा। सर डी होगा इसका आंसर। डी होगा। चेक करते हैं. सर सी होगा। नहीं इसका 185 और 143 डी ऑप्शन है। अच्छा सर रेशियो भी तो बता। हाँ सर सही है, डी सही बोल रहा डी है है. सही है सर. ठीक है सर देख लो. क्योंकि 11 13 जो 143 तो HCF इनका 13 आया है. तो सर, D है, सर. अब HCF 13 है तो 13 तो दोनों में होगा ही, सर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे है ना? 11 13 और 15। तो फिर इन्हीं से आ जाएगा, क्योंकि 13 तो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा ना. 13 से पहले में भी करो, 13 से 13 में करोगे तो 140 होगा. अरे अरे कहाँ डी होगा? नहीं ये होगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या अरे यार डी बोल रहे हैं तो ये बोल रहा हूँ। चलो 15 into 13 कर दो. 143 सर 143 होगा। 195 आ गया. अरे अरे क्या कर रहा है? फंसा देता है। देखिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन दिया गया है कि a is equals to x cube, y square and b is equals to x y cube. तो HCF बताओ. सर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर XY स्क्वायर x y square, ये बात सही सर है. सुबह ही करके
हाँ ये तो ठीक है। यार आराम से जरा देखो इसका LCM of 12, 21 and 15 are सर सेकंड डिजिट क्या है? 12, 21 and 15। HCF 3 है। चलो LCM बताओ। सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल करते जाओ और जहां वो फंस जाए वहीं पे रुक जाओ। सर 720 है सर HCF सर LCM 720 है 720 से पहले कहीं नहीं बन पाली बात। सर 420 एलसीएम। सर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए सर 420 तो ठीक लग रहा है। 420 से सर सब जा रहा है। 470 420 से 12 जा रहा है क्या? सर जा रहा है 70 का 420 तो 12 3 36 और ये कितना हो गया? 60 12 तो जा रहा है 420 से। 420 से 15 जा रहा है। सर जान तो जाएगा। ये भी जा रहा है तो 420 का आधा करो। क्या 210 से सब जाना है? तो नहीं जा रहे। 210 से नहीं जा रहे हैं। तो सर कैसे नहीं जा रहे चेक कर लेते सर हैं। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके किया तो 720 आ रहा है सर। तो ये कितना हो गया? तो दैट इज 90 तो नहीं जा रहे हैं। सर 720 होगा। एक बार देख चेक कर लीजिए सर। देखो 12 को क्या लिख सकते हैं? क्या पर 2 लीस्ट into- कॉमन बताना है ना एलसीएम में। अब ये देखो 21 को क्या लिखा है? अच्छा 15 21 से थोड़ी हो रहा है। 720 इधर देखो तो अब ये 3 आया एक को ऐसे और 3 into 2 into 2 into 7 into 5 सर 720 सर। 6 गुना 6 गुना 12 और 12 पंजे 60। अच्छा अरे अरे सर 2 का क्या हो गया? हाँ सर यही मैं कह रहा था 420 हाँ सर 720 अरे 420 सर देखो सर 3 into 2 6 6 into 2 12 12 60 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 तो 420 तो हो गया ना। हाँ 7 into 6 7 हाँ अरे अरे अब 40 देखो। 40 into 10 अरे यार मैंने 4 को इसी में B is prime नहीं लिए then HCF and LCM of P and P plus 1 would be इनका LCM और HCF क्या होगा? That is P and P plus 1 B P plus 1 and 1 that is 1 and P plus 1 or none of these प्राइम सर सी ऑप्शन सर वो प्राइम दा लिखा है क्या? prime the P is then सर सी C सर एक बार देखने तो क्वेश्चन बताओ अरे बुक है इसके पास तो क्या है ये दोनों प्राइम है तो इनका HCF क्या होगा? प्राइम नंबर का क्या HCF होता है? पहली बात तो इनका HCF तो 1 ही होगा 1 या तो 1 होगा या नन होगा और खत्म सर प्राइम है तो इनका LCM क्या होगा? सर ए ऑप्शन नहीं नहीं प्राइम नंबर का कोई HCF थोड़ी ना सर होगा। LCM कैसे निकालें इनका? प्रोडक्ट कर दो अरे प्राइम अच्छा b is equal to 1 into 3 और वो ऐसे करेंगे देखिए E 0.254 is equals to P by Q और इस पर ये बार लगा है then P plus Q is equals to 69 is true ये ट्रू है कि false है? Can not say none सर फॉल्स है चेक कर लें 2.54 तो आपका कितना आया है P by Q? सर वो बता दो सबके लिए अच्छा है तो बोला नहीं बताऊंगा कहाँ जाते हो मैंने निकाला है इसी दिन इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी तब ज्ञान बाहर आएगा दीवार सर 14/5 है p by q वो सब डेल कार्नेगी जैसे निबंध लिख लिख के खोस गए थे ना जेल में। आप बोलो क्या है P by Q? सर ये सर 14/5 14/5 आया सर 254 by इसका मतलब 999 है अरे भाई मतलब चलो Fraction x निकालने कितना वाला। है
0.254 है। Yes, sir. तो x अगर हम इसको ये बार मान लें तो 2 पे है तो क्या 100x कितना हुआ? सर सीधा 1000 ले लो ना सर। चलो 1000 ले लो, तो 1000x कितना हो जाएगा? सर 254 डॉट 54 54 और ऐसे चलता चला जाएगा। और x कितना है? 0.254 और यहाँ 54। ये बात आ गई। तो अब सही बैठ रहा है। हाँ सर नो हो सर जाएगा। सर हम नीचे से 10x इज इक्वल टू उससे मल्टीप्लाई माइनस करना 10x चाहिए। इसीलिए तो 100 लेना ठीक है। अरे यार। तो 100x कितना है? क्या 0.25? 25 तो 100 कर दो तो सर पहले 10 से करेंगे उसके बाद 5.4 और 54 ऐसे चलते जाओ और x लिखो। तो इसे क्या लिख लो? 0.25454। बोलो अब तो ठीक है। Yes. तो ये कट गया तो 25.2 क्या ये 99x हुआ? तो x कितना हुआ? 252 और 990। तो क्या ये 126 अपॉन 495 और कटेगा? 850 देखिए। ठीक है। तो 3 से कटेगा, 3 4 जा और यहाँ 3 1 जा 3 3 6 जा 18 और कटेगा। 7 से तो ऊपर कटा। सर 3 से नीचे कितना से कट जाएगा सर? 3 से कट जाएगा। नहीं, सर 3 से 3 से कटेगा। 3 1 जा 3 3 4 जा हाँ, और ये सर। 3 5 जा 15 और 353 और भी कुछ कट रहा है। नो सर क्या इन दोनों का सम 69 है? 67 आ रहा है सर। 67 आ रहा है तो इसका मतलब ये चीज गलत है। ना अब देखिए if आंसर में ट्रू दिखा हुआ है। HCF आप लोग नीचे देखो 55 ये 55 आ रहा है। हाँ 55 आएगा। अब सही आ रहा है। अरे अरे सर ट्रू हो गया सर ट्रू। ट्रू हो गया। ठीक है ट्रू हो सकता है। सर false। अब देखिए कि सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रू है ट्रू है। which of the following is not the graph of quadratic polynomial? Sir, third वाला option इनमें से कौन सा ग्राफ अरे देख तो लो। not सर वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे और सर डी है सर डी है डी डी है सर। क्या बोल रहा है? बताना क्या क्वेश्चन है? डोडिया में सी बता। देखो वो ऐसे कर स्क्वायर जैसा कुछ होता है। Yes. भारी हो गया मैं ऐसे क्या लेगा? देखिए वही कि 1 0 is 2 plus root 3 1 0 of x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3। तो अदर जीरो क्या होगा? -2 is 2 minus root 3 की -2 plus root 3 2 minus root 3 2 minus root 3 3 है -2 plus root 3 c सर ये हो गया। ये सर अमित बोल रहे तेजी मत पूछो। इतनी बात समझाई। इतनी इजी मत पूछो ऐसा होगा। इजी होने से भी 10 देखो इसका आंसर देख लें और सी तो 2 minus root ये ठीक है। अब देखिए कि अब अमित आप ही बताओ जीरोस ऑफ z स्क्वायर माइनस 27 आर इसके जीरोस बताओ। चार ऑप्शन भी दे दें आपकी सुविधा के लिए। +-3 रूट 3 ये +3 9 सर और d माइनस सर ए सर ए ये आ सकता है। हाँ सर। अच्छा सर एक सेकंड सर अब जरा देखें कि 1 0 of k minus 1 x square or plus k x or plus 1 is -3 then k is equals to इसका एक 0 -3 है तो k की क्या वैल्यू है? सर 1 4/3
माइनस सर 4/3 4/3 ठीक है 2/3 -4/3 और माइनस 2/3 नहीं 4/3 क्या सही है -4/3 -4/3 सर -4/3 है सर क्वेश्चन ही नहीं दिखा देखो -3 इसमें डाल के देखो अरे 4/3 है सर ए पक्का ए पक्का सर बहुत चिल्ला रहे हैं निशान हाँ ये ज्यादा ही वो कर रहे हैं सर वो 2/3 इधर-उधर हो गया चेक कर लेते हैं सब अलग अलग बता रहे हैं कुछ लोग 2/3 बता रहे हैं सर 8/6 आ रहा है सर k की वैल्यू 1 है सर साइड के -1 -3 स्क्वायर 1 नहीं है इसका आंसर प्लस के की वैल्यू क्या रख दी जाए ये देखो के -1 9 के -1 -3 के और +1 ये चीज आ गई तो क्या ये 9 के -3 के और -9 + 1 = 0 है तो बोलो 6 के -8 = 0 है तो बताओ 6 के किसके इक्वल हो सर गया 8 के सर तो के कितना हो गया 4/3 तो 4/3 आया सर ए किसने बोला था निशान है ना इतना ही रखो बस सर सर वो जो पैराबोला बना रहा है उसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है डिग्री का सेकंड सभी पैराबोला सेकंड डिग्री के चाहे कैसा भी हो चाहे टच करे ना टच करे पैराबोला उल्टा सीधा कैसा भी हो अरे मेरा फ्रेंड है